तो चैनल पर खुशामदीद। आज हम मशक नंबर 9.2 को हल करेंगे। देखिए सवाल क्या है, झेल की मसावात को हल करें। मसावात दिए हुए अलजबरी, ठीक है, उसको हल करना है। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला सवाल हमें जो दिया हुआ है वो ये है, देखें x - 7 = 8। तो देखिए इस मशक को हल करने से पहले एक बात जो है समझ लें अच्छी तरह से कि मसावात के अंदर, पहले मैंने आपको बताया था कि ये मसावात के अंदर ये बराबर का निशान होता है, बराबर की अलामत होती है, और उसके सीधे हाथ की तरफ उल्टे हाथ की तरफ कोई ना कोई हिंसा या कोई ना कोई जुमला मौजूद होता है, और ज़्यादातर अलजबरा के अंदर ही ये मसावात का इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पे अब हमने जो इन सवालात को हल करना है उनमें कुछ आसानी के लिए आप ये बात समझ लें कि अगर किसी भी मसावात के अंदर उल्टे हाथ की तरफ प्लस हो, जब मीन्स प्लस अदद हो, कोई भी अदद अगर प्लस हो या उसके अंदर कोई वेरिएबल हो जो प्लस का हो, उसको हम जब दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो माइनस से तब्दील हो जाएगा। इस तरह अगर एक तरफ कोई अदद माइनस का हो, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। एक अदद के साथ कोई ना कोई जो है अदद या वेरिएबल जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो तकसीम हो जाएगा, यानी वो डिवाइड हो जाएगा। और अगर एक तरफ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक आसानी के लिए इस चार्ट को अच्छी तरह जहन में रखें, फिर उसको जहन में रखते हुए सवाल को अमल करेंगे। देखें पहला सवाल है x - 7 = 8। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। हमें चाहिए होता है x, y, z, ये जो हमें दिया जाता है ये वेरिएबल होता है, इसकी कोई ना कोई कीमत होती है और हमें इसकी कीमत निकालनी होती है। हल करने का मतलब ये होता है कि इसकी हम कीमत निकालें, ये इस x की वैल्यू क्या है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे x के साथ साथ कौन सा दूसरा अदद इसके साथ मौजूद है, और वो अदद माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है ये देखना होता है। तो देखिए x के साथ ये -7 का अदद जो है लगा हुआ है, -7, इसको हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन x की वैल्यू निकालने से पहले उसके साथ जो अदद है उसको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करके उसको हल करना है। तो देखिए x को हम ऐसे ही रहने देंगे, -7 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो -7 के बजाय +7 हो जाएगा। तो x उतारा हमने, x उतारा, x के बाद = 8 उतारा, इसको उतारा। अब ये -7 था, इस पूरे -7 को उठाकर यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा +7। ठीक है, अब x हमारे पास बिल्कुल अलग से आ गया। अब हम जो इन दोनों को जब जमा कर देंगे, देखिए प्लस का जमा कर देंगे, एक जैसे साइन वाले जमा हो जाते हैं। जब जमा हो गए तो कितना हो गए, 15 हो गए। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। तो इस तरीके से अब x की जो वैल्यू थी, अब देखिए 15 में से हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए 15 में से हम अगर 7 को माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं, 8 बचते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम सवालात को हल करेंगे। देखिए दूसरा सवाल देख लें, यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा सवाल है y + 5 = 12। तो अब देखिए यहाँ x के बजाय y दिया हुआ है, हल बिल्कुल उसी तरह से करना। अब यहाँ +5 लगा हुआ है, प्लस, वहाँ -7 था, यहाँ +5, +5 को इस तरफ ले आएंगे, आखिर में बिल्कुल दूसरी तरफ जब लेके जाते हैं बिल्कुल आखिर में लगाते हैं, जब लेकर आएंगे ये -5 हो जाएगा। तो देखिए y = 12, y के बाद हम इसको उतारेंगे और ये +5 पूरे को उठाकर यहाँ -5 कर देंगे इस तरफ ला के, क्योंकि प्लस दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस बनेगा। यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ आके माइनस बन गया। अब 12 में से 5 चले गए तो कितने बचे, 7 बच गए। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। और यही जो है हमारा आंसर है। सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल है x + 2 = 8। तो x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। x के बाद ये +2 है, +2 को हम इधर लेकर आएंगे, इसलिए +2 को नहीं उतारेंगे बल्कि बराबर लिखकर 8 को उतार लेंगे। x = 8, इसको हम आखिर में जब ले आएंगे ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 8 में से 2 गए तो कितने बच गए, 6 बच गए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। चौथा सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल मुख्तलिफ आ गया है, 7y = 14। अब 7 जो है y के साथ ये कह रहा हूँ, y की कीमत हमें निकालनी है। तो 7 इसके साथ लगा हुआ है, प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है और डिवाइड भी नहीं है, क्या मल्टीप्लाई है। कोई अदद अगर जो है किसी वेरिएबल के साथ लगा हुआ हो
तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो हम जो है हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो अब 7 को हटाना पड़ेगा। 7 को किस तरह से हटाएंगे, y इज इक्वल टू, देखिए पहले हमने कहा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब दूसरी तरफ लेकर जाते हैं किसी अदद को, मल्टीप्लाई वाले अदद को, तो वो डिवाइड में तकसीम हो जाता है, यानी डिवाइड में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो ये हम 7 है, जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये नीचे चले जाएगा। और डिवाइड के अंदर क्या होता है, बटा की सूरत में जब डिवाइड करते हैं तो बटा की सूरत में जो डिवाइड होने वाला अदद है, तकसीम वाला अदद है, वो नीचे आता है, ठीक है। तो हम y के साथ जो 7 है इसको जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये जो 14 का अदद है उसके नीचे लगा दें। अब ये 14/7 हो गया, तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम काट लेंगे एक दूसरे से, कैंसिल आउट कर देंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और यही जो है हमारा आंसर है। सवाल देखते हैं, 5वां सवाल हमारे पास है 3x इज इक्वल टू 30। तो 3x, देखिए x के साथ 3 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरिएबल है x, ठीक है, उसके साथ 3 लगा हुआ है, 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें तो x को अलग करना है, x को अलग करने के लिए हमें x के साथ जो अदद जुड़ा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 30 है, 30 के नीचे हम क्या लगा देंगे, 3 को यहाँ लाकर नीचे लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 और 30 को हम आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 कम 3, 3 दहाई 30, सही है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 जो है, यानी 10 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल क्या है, y - 16 इज इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ y की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो y को तो ऐसे ही उतारा, लेकिन जो -16 है इसको हमने इस तरफ लेकर जाना है। जब इसको हम इस तरफ लेकर जाएंगे या +16 से तब्दील हो जाएगा, तो y को उतारा, उसके बाद इज इक्वल टू 2 को उतारा, -16 को उठा के जब यहाँ रख दिया तो ये बन गया +16। तो 16 और 2 कितना हो गए, 16 और 2 18 हो गए। तो ये 18 y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 18। चेक भी कर सकते हैं, देखिए 18 में से y की वैल्यू 18 है, तो 18 में से 16 गए तो 2 बचते हैं। 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल हमारे पास है x/4 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तो x की वैल्यू निकालनी होती है, x y z जो भी दिया गया होता है, ठीक है। और अब यहाँ देखेंगे ये जो x के साथ तो 4 लगा हुआ है, और ये बटा की सूरत में लगा हुआ है, नीचे है, नीचे हो तो किसकी अलामत होती है, तकसीम की अलामत होती है। अब इसको हम जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तकसीम में जब दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, बराबर के निशान के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो वो मल्टीप्लाई से तब्दील हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 3, 4 को हमने यहाँ ला के क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x इज इक्वल टू, और 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, और यही जो है हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से इसमें देखें, ये 8वां सवाल है, इसमें 6x के साथ जो x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके साथ +1 भी लगा हुआ है, 6 भी लगा हुआ है। तो पहले किसको हल करेंगे, पहले आपने प्लस और माइनस को हल करना होता है, उसके बाद यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह को हल करेंगे। तो पहले तो हम +1 को इस तरफ मुंतकिल कर देते हैं, बाकी का ऐसे ही उतार लेंगे। 6x इज इक्वल टू 49 - 1, यहाँ +1 था, यहाँ -1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 48। अब देखिए हमारे पास अब ये x रह गया, और उसके साथ x के साथ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ लाके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ हमने 48 को उतारा, और यहाँ क्या कर दिया, 6 को उतारा, 6 को यहाँ लाके डिवाइड कर दिया, यानी डिवाइड करने के लिए नीचे लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ हम 2 से भी इसको तकसीम कर सकते हैं, दोनों को काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से कर देंगे, 3 दूनी 6, और 3 कम 3, हमने इसको काटा, 3 कम 3, 1 बचा, 1 इसके साथ लगाया तो 18 हो गया, 18 हो गया, और 3 6 18, ठीक है। तो उसको अब देखिए ऊपर 16 है और नीचे 2 है, हम इसको मज़ीद काट सकते हैं, 2 कम 2, 2 8 16, तो ये हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 जो है क्या हो गया, 8 हमारा आंसर हो गया, x की वैल्यू हो गई। तो गोया ये जो है 8 6 48 और 1 49, चेक भी कर सकते हैं, देखिए आपने ज़बानी तौर पर चेक कर लिया, 49 हो गया, इधर भी 49 आ गया। तो ये जो है इस तरीके से हम मज़ीद सवालात हल करते चले आएंगे।